अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो आपके लिए लेके आए हैं। माश दाल चना और साथ में इंशाल्लाह चावल बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। पंजाब की खास रेसिपी है। पंजाब में रहने वालों को पता है कि ये रेसिपी रात को अक्सर घरों में दाल चावल बनाए जाते हैं। बहुत ही लजीज मजेदार बनने वाली है। आसान तरीके से बना के दिखाएंगे। दाल भी गल जाएगी और गुलेगी भी नहीं इंशाल्लाह। आइए वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश और दाल चना बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 दालें ली हैं। इनकी रेशियो क्या ली है हमने आपको बताते हैं। एक पाव हमने चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह हमने चुन लिया था। चुनने के बाद इसको हमने भिगो दिया। ये देखें तो कैसे फूल की मोटी हो चुकी है। इसके साथ हमने आधा पाव यानी 100 ग्राम हमने ली है दाल माश छिलके वाली, काली दाल भी इसे कहते हैं। इसके साथ हमने नमक लिया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है। और 5 से 6 जुए हमने लिए हैं लहसुन के। लहसुन 2 जगह इस्तेमाल होगा। पहले हम जब इनको उबालेंगे उसमें डालेंगे और इसकी इंशाल्लाह स्मेल भी नहीं आएगी। दूसरा इसके लिए हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायती दाल माश चना बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर चला दिया चूल्हे पे। इसमें हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने प्रेशर के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 लीटर का इस्तेमाल करेंगे। दाल चना शामिल कर देंगे। पानी इसका हमने जो इसको धोकर रखा था और इसको भिगो के रखा हुआ था वो रिमूव कर दिया है। अब दाल शामिल करेंगे पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालों को हमेशा अच्छी तरह चुनना चाहिए। पत्थर वगैरह होते हैं फिर वो अच्छा नहीं होता, मुंह में आते हैं, सारा अंडिया का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। दाल माश भी इसमें शामिल कर देंगे। इसका भी हमने पानी रिमूव कर दिया था। इसको भी हमने भिगो के रखा हुआ था। अगर आपको ये ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम और 100 ग्राम ली है। 250 ग्राम हमने लिए दाल चना और 100 ग्राम हमने ली है दाल माश छिलके वाली। साथ ही इसमें हम स्पाइसी शामिल करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हस्बे जायका जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने 1.5 टीस्पून लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें लहसुन के जुए हम शामिल करेंगे 6 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम प्रेशर लगा देंगे। सीटी चलने के बाद 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। सीटी चलने के बाद इंशाल्लाह इसको 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी गल भी जाएगी और गुलेगी भी नहीं। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, स्किप न कीजिएगा। दूसरी तरफ हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 किलो चावल लिए। ये देखें इंशाल्लाह बहुत ही लंबे पक्के तैयार होंगे। तो हम अच्छी तरह वॉश करके इसको 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। पुराने चावल है हमारे पास, उसके साथ अपना हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम उबालेंगे हम इंशाल्लाह इन चावलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम रिमूव करेंगे। थोड़ा ठंडा होगा तो फिर इसकी हम स्टीम रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। ठंडा हो चुका है, अब इसकी स्टीम रिमूव करेंगे काफ़ी हद तक। ये रखें। बिस्मिल्लाह। इसको खोल लेंगे अब और चेक कर लेते हैं दाल हमारी गल गई है कि नहीं गली। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक कर लेंगे अब दाल को। माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल हमारी गल चुकी है और गुली भी नहीं है, तो हम साइड पे करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल गल चुकी है और गुली भी नहीं है। तड़के के लिए फ्राई पैन को बचा देंगे और इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल लिया। 1 गड्डी हमने जो है वो लहसुन की ली है, उसको हमने काट लिया है, ऑयल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही प्यारा सा कलर आना चाहिए, गोल्डन सा। तब तक ये हमारी दूसरी चीज़ें देखें। ये जीरा 1 टीस्पून और अदरक है, उसके साथ 4 अदर हमने मिर्चें दी थी, इसको हमने काट लिया है छुरी की मदद से। जैसे ही बहुत ही प्यारा सुनहरा सा कलर आएगा, ये चीज़ें सारी हम इसमें डाल देंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें अदरक शामिल करेंगे। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसमें हम जीरा शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको हम कट कराएंगे बस। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दाल में। बड़ा ही कमाल का तड़का लगेगा और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। रवायती तरीके से हम आपको दाल माश चना बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको चावल बनाना दिखाएंगे। सब्ज़ मिर्च तड़के में डालने से बड़ी ही प्यारी खुशबू होती है और बहुत ही करारी बन जाती है दाल माश चना। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। साथ में इसको दाल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे ताकि इसका टेस्ट पूरा इसके अंदर। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही इसके लिए खुशबू के लिए, ज़बरदस्त खुशबू के लिए इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून। इससे मसालों के सारे फ्लेवर इसमें आ जाते हैं और दाल का मज़ा दोबारा हो जाता है। तड़का भी पंजाबी, रेसिपी भी पंजाबी और खाने वाले भी पंजाबी। बहुत ही कमाल की रेसिपी माश दाल चना हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। चावल उबालने के लिए पतीले को चढ़ा दिए चूल्हे पे। इसमें हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने चावलों को पीछे उतारनी है, इसलिए हमने इसमें खुला पानी डाल दिया। इधर हमने चावल भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और पानी को थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि पानी हमारा उबल जाए। उसके बाद इसमें हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा उबलना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आगे इसमें हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी हमने निचोड़ दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वैसी तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। जो बिगिनर्स हैं उस वीडियो को ज़रा गौर से देखें, या बैचलर है जो आउट ऑफ कंट्री हैं उस वीडियो को ज़रूर गौर से देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चावल कुक होने तक हम इसको पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। बाद लोग इसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पसंद है आप नमक डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना तेज़पात का, ना जीरा, ना ही किसी और चीज़ का। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चावल उबाल रहे हैं। पीछे उतारने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी का मसला है वो पीछे उतार कर खाएँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चावल हल्के भी हो जाते हैं और जायकेदार भी हो जाते हैं। चावलों को उबालते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं चावल हमारे रेडी हुए कि नहीं हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने में चाहिए थे उतने रेडी हो चुकी है। देखें, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके हम जो पीछे है वो उतार देंगे। चावलों को निचोड़ने के बाद आपको मिलते हैं। चावल हमने निचोड़ लिए हैं। ये देखें, इसके पीछे हमने निकाल दिया अच्छी तरह। इसको दोबारा हम पतीले में डाल देंगे। सारा ही पीछे हमने उतार लिया है और 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। हल्का से फ्राई लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह बहुत खिले खिले भरे चावल बने हैं। 2 चम्मच हमने ऑयल लगाया है। हम थोड़ी देर के लिए हम इसको दम लगाएंगे। तो मिलते हैं दम खोलने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें, दाना दाना अलग अलग खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, दाल माश चना भी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार, रवायती तरीके से हमने आपको बना के दिखाई है। तड़के वाली दाल माश चना के साथ हमने चावलों को बाल के आपको दिखाया है। सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल, सादा, आसान और मज़ेदार टेस्टफुल रेसिपी है। साथ हमने दही का रायता बनाया है, साथ में सैलड बनाया हमने। इसके साथ हमने घर का बना हुआ अचार रखा है।
बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की दाल माछ चना और चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आप कौरमा भूल जाएंगे, गोश्त भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में तेज़ मसाले वगैरह से परहेज़ करें, इस तरह के सादे खाने बनाएं और इनको खाएं। ढेर सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में हमें याद रखिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।